बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 ऑफ 9th क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आगे 4 सब पार्ट्स हैं, सब क्वेश्चंस हैं, और इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही आसान है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Write each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation. Do not simplify. यानी कि हमने इनको बस कन्वर्ट करना है। रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में, यानी कि जो वैल्यूज ऐसे स्क्वायर रूट में टाइप दी हुई है ना, उनको ऐसे लिखना है, और जो वैल्यूज ऐसे लिखी हैं उनको ऐसे लिखना है। हमने इनको सॉल्व नहीं करना, लाइक हम -64 का जो है ना एलसीएम लेने नहीं बैठ जाएंगे। हमने सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिख के छोड़ देना है, इतना ही पॉसिबल है। उन्होंने खुद ही कह दिया डू नॉट सिंप्लीफाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि ऑल्सो सिंप्लीफाई, तब आप इसको सिंप्लीफाई भी करोगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट में है -64 और ये बाहर है 3। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए। -64 एज इट इज रहेगा। ये स्क्वायर रूट जगह पे हमने ये ब्रैकेट लगा देनी है, ब्रैकेट, और ये जो 3 है ना, ये इसकी पावर बन जाएगी 1/3 की फॉर्म में। ठीक है, 1/3 की फॉर्म में, और ये हमारे इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो पावर ऊपर होती है, जो वैल्यू ऊपर होती है, जैसे 1/3 था, तो 3 बेसिकली इस साइड वाली वैल्यू जो बाहर आएगी, और ये वैल्यू मतलब इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है अंदर वाली वैल्यू के साथ। अब सेकंड पार्ट है इसका, 2 की पावर है 3/5। अब ये 3 बेसिकली 2 के साथ रहेगा, लेकिन जो ओवर 5 है, यानी कि इसको मैं ऐसे अगर लिख दूं, 2 की पावर 3 क्रॉस 1/5, तो यही बात बन रही है ना। तो मैं क्या करूँगी, 2 की पावर 3 को एज इट इज़ रहने दूंगी यहाँ पे, और ये 1/5 को ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगी। सही है, इस 1/5 को मैं ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगी, बस इतना ही। अब थर्ड पार्ट है, -7 की पावर है 1/3। 1 को मोस्टली हम मेंशन नहीं करते, तो 1 एज इट इज़ रहेगा, और -3 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा। और इसका लास्ट पार्ट है, y की पावर है -2/3, यानी कि आप इसको भी ऐसे ही कर लें कि y के ऊपर अगर -2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो यही आंसर आएगा ना। तो हमने इसको ऐसे खोल के लिख दिया है। अब ये -2 इसके साथ ही रहेगा, और ये 3 क्या है, स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा। ऐसे स्क्वायर रूट लगा के आप बाहर 3 लिख देंगे, और इसी साथ ही हमारी ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब अगला स्टेप में उन्होंने अगला क्वेश्चन क्या किया है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। बेसिकली ये हमारे पास इसका आंसर फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है। इसका ट्रू क्या होना था, अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता, यहाँ 5 और ये जो पावर 5 है ये इधर होती, बाहर लिखी हुई होती, तब ये ट्रू था। सही है, इस केस में ये ट्रू था। अदरवाइज जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर क्या है, फॉल्स, क्योंकि फिर ये पावर कहाँ गई, इसको भी तो कहीं ना कहीं मेंशन करना था, जो कि उन्होंने नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये फॉल्स है। अगर इसका ये आता आंसर 5 बाहर होता और स्क्वायर रूट में 5 होता, तब ये इसका सही आंसर होता। सेकंड पार्ट, 2 की पावर 2/3। अब हमने कहा था ऊपर वाली वैल्यू उधर ही रहेगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे नहीं बनेगा। इसका है, उन्होंने इक्वल इसको रखा हुआ है 4 और ब्रैकेट के बाहर है 3, तो ये हमारे पास ट्रू है। ट्रू कैसे है, देखें, ये 2 की पावर 2 तो इसके साथ ही रहेगी ना। अगर मैं इसको लिखूं खोल के, 2 क्रॉस 1/3, ये 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट लगा के बाहर जाएगा ना, तो ये 2 की पावर 2 तो इसके साथ ही रहा, स्क्वायर रूट लगा के ये 3 बाहर। 2 की पावर 2 का बेसिकली क्या मतलब है, 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 की पावर 2 का तो यही मतलब है, तो 2 2 4, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट, इधर 4 और यहाँ पे 3, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्क्वायर रूट में 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, स्क्वायर रूट 49 इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 7, तो ये बेसिकली ऐसे होना था
49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर और बाहर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर जब से कैंसिल हो जाता तो 7 आंसर आता। अगर सिर्फ 7 होता तब ये ट्रू होता, लेकिन उन्होंने स्क्वायर रूट में 7 कहा हुआ तो ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब अगले स्टेप में क्या है, स्क्वायर रूट एक्स की पावर है 27 और इधर है 3 और उन्होंने इसको इक्वल रखा हुआ है एक्स की पावर 3 के, तो क्या ये एक्स की पावर 3 के इक्वल आती है? नो, ये तो कुछ ऐसे बनना था, 3 डिवाइडेड बाई 27 आना था, 3 1 3, 3 9 27, तो एक्स की पावर क्या बनती, सॉरी 1/9। अगर तो ये आंसर होता 1/9 तब ये ट्रू था, 1/9 आंसर नहीं है, एक्स की पावर उन्होंने 3 लिखी हुई है, कैसे आई है 3, ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। सही है, इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट पार्ट की तरफ। उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। उधर उन्होंने कहा था डू नॉट सिंप्लीफाई, तो हमने सिर्फ उनको कन्वर्ट करके छोड़ दिया था। इधर इन्होंने डिमांड की है कि आप सिंप्लीफाई करें, या थिंक कि आप इनको सॉल्व करें। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बाहर है 3 और इधर है -125 माइनस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 125 का ले लेंगे एलसीएम, ये 5 पे ही जाएगा डायरेक्टली, 5 2 ज़ा 10, 2 बचेगा, इधर कैरी चला जाएगा 25 और 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, यानी कि 5 की पावर क्या बनी, 3। हमने यहाँ पर लिख दिया 5 की पावर 3। -125 किसके इक्वल है, 5 की पावर 3 के, ठीक है, -5 की पावर 3 के, ये ब्रैकेट लगा दी, ये 3 जो है बेसिकली ये इस तरह आ गया 1/3 की फॉर्म में। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आंसर आया, -5 आंसर आ गया इसका। अगले स्टेप में है 4 की पावर है 32 का हमने अगेन ले लेना है एलसीएम, ये 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इस तरह से एलसीएम लेने के शॉर्ट्स भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। 32 का बेसिकली कितनी पावर बनी, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर क्या बनी, 5, और ये 4 इधर आ जाएगा 1/4 की फॉर्म में। अब 2 की पावर 5 ये कुछ ऐसे बनेगा कि 2 स्क्वायर क्रॉस 2 और बाहर है 1/4, तो ये 2 दोनों 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे ना, यानी कि 2 की पावर 4 क्रॉस 2 और बाहर 1/4 है, इसका तो 4, अब इसको सेपरेट कर लें आप, 2 की पावर 4 इसके बाहर 1/4 और ये वाला 2 इसके बाहर 1/4, इसका 4 तो इस सिर से कैंसिल हो जाएगा इन 2 का, ठीक है। अब इधर देखें ना, बेसिस सेम थी तो पावर्स भी सेम हो गई, कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे 2 को और बाहर ऊपर पावर 4 दे दिया, ये तो हो गया फ्री, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा क्योंकि उसकी पावर 4 नहीं थी, तो ये 4 ये वाले 4 हैं, 1 2 3 और 4, ये अकेला बेचारा यहाँ रह गया। तो अगले स्टेप में क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा और ये जो 4 है ये इधर बाहर आ जाएगा, क्लियर है। अब थर्ड पार्ट, 5 इधर 3/32 है, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये ऐसे लिख देंगे, खोल के आप अलग अलग लिख देंगे, 5 ये 5 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो हम इसको पहले सेपरेट करते हैं, 5 और स्क्वायर रूट 3, 5 और स्क्वायर रूट 32, पहले आप 32 का लें एलसीएम, तो यही आंसर आएगा ना, 2 की पावर 5, तो ये तो यहाँ पे 32 2 की पावर 5, सही है, ये कुछ ऐसे बनेगा कि 3 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 और बाहर ये वाला 5 इधर भी आ जाएगा 1/5, ये तो कैंसिल हो गया ना, इसके ऊपर बच जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ऐसे 3 बाहर 5/2, क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। हमारा लास्ट पार्ट है 3 स्क्वायर रूट में है -8/27, तो पहले आप 8 का एलसीएम ले लें, पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख दें, दोनों के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर रूट डाल दें, 2 की पावर, पहले आप 8 का एलसीएम ले लें,
2 4s are 8, 2 2s are 4, और 2 1s are 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब बन जाएगा। इसका क्यूब यहाँ से कैंसिल, और 27 का भी आप ऐसे ही ले लें। 27 3 पे जाएगा, 3 9s are 27, 3 3s are 3, 3 3s are 9, और 3 1s are 3, और 3 का क्यूब आ गया। दोनों के क्यूब्स आ गए, कैंसिल कर दिया। अब ये -8 था, तो क्या आएगा, -2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट एक्सरसाइज है, और बहुत ही इजी है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।